Hello, dear friends. I am dietitian Nidhi, and here I am with one youthful recipe. And this recipe is nothing but we have cut the beetroot here. बीटरूट का सलाद जो है वो आपको यूथफुल रखता है, यंग रखता है। ओके, आज हम जानेंगे बीटरूट के बारे में। देखिए, इसको टच करने से ही ये रेड कलर का हो जाता है। सबसे इसका बड़ा फ़ायदा ये है, एडवांटेज ये है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन का इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ई होता है। ओके, और इस तरह से आपकी स्किन को यूथफुल रखता है, यंग रखता है। ओके, बीटरूट मैं इसलिए स्पेशली इसको इंक्लूड करना चाहती हूँ कि वी सी दैट कि जब हम सैलेड खाते हैं तो एक्चुअली ज़्यादातर हम क्या खाते हैं घर में, खीरा काट लिया, प्याज टमाटर, दैट्स ऑल, यही सैलेड है। नहीं, आप कुछ नई चीज़ें उसमें इंक्लूड कीजिए, बीटरूट के भी स्लाइसेस इंक्लूड कीजिए उसके अंदर। अच्छा, इसको इस तरीके से भी खाया जा सकता है अगर आपको टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा ये सख्त होता है खाने में, पतला पतला, और पतला भी काट सकते हैं। अगर टीथ की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा जिंजर डाल के मेक इट अ पल्प, है ना, एक पल्प बना लीजिए और उसको आप कंज्यूम कीजिए। पर क्या होता है ना कि पल्प कंज्यूम करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा होता है, फिर उसमें आप नमक, काली मिर्च और कुछ चाट मसाला, मिर्चें डाल के उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्योरली कम कर देते हो। उसको प्योरली कंज्यूम करना चाहिए तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। या आप देखोगे सैलेड में, आप होटल में जाते हो या कई लोग घर में भी उसके ऊपर ऑयल उसमें मिक्स कर देते हैं। जैसे पत्ता गोभी वगैरह है, उसके सैलेड फाइन उसको चॉप किया और फिर उसके ऊपर एक कुछ कुछ ये रेड चिलीज़ और ये सब डाला और फिर उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। ऑयल हमें एक कोशिश यही करनी है कि कम से कम कंज्यूम करना है। ठीक है, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में। अब ये नहीं है कि जैसे मैंने ये कह दिया कि यंग दिखने के लिए अच्छा है तो इसका पल्प बना के अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो भी इजीली आप बना सकते हो। मिक्सी में पल्प बनाओ और उसको एक एक चम्मच करके खाओ। पर सबसे ईजीएस्ट वे मेरे को यही लगता है। अगर आपको टीथ की प्रॉब्लम है तो आप इसकी स्मूदी बना सकते हो, अदरक डाल के, पल्प डाल के, अदरक डाल के इसको मिक्सी में करोगे तो पल्प बन जाएगी, इसकी स्मूदी बन जाएगी। पर डेली कंज्यूम करने को मैं नहीं कहूँगी। कोई भी चीज़ जैसे कम खाना भी हार्मफुल है, वैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑल्सो हार्मफुल। ओके, तो बीट रूट आप अपनी डाइट में यंग दिखने के लिए, और भी इसके फ़ायदे हैं। यंग दिखना तो एक है ही फ़ायदा, और देखिए कितने डिजीज़ में काम आता है। बीट रूट जो होता है इसका नाम है बीटा वल्गरस। आपने सैलेड में खाया होगा, कटलेट में भी आप देखोगे इसकी सब्जी बनती है। कटलेट में भी आप होटल्स में, कटलेट में ज़्यादातर बीटरूट दिख होता है रेड उस कलर के लिए। 100 ग्राम में करीब 43 कैलोरीज होती है। इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको हीमोग्लोबिन आपका कम है तो आप बीट रूट ज़रूर कंज्यूम कीजिए। ओके, इसको अच्छे से धो के काट लीजिए। और क्या है, ये रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। देखिए कितना एडवांटेजेस है, इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल इन आवर बॉडी। ओके, इसके अंदर ये हमारी मेमोरी के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अंदर यूरिडीन होता है जो नॉर्मल डोपामिन लेवल जो होता है वो बढ़ाता है और हमारी ब्रेन हेल्थ को एक्टिवेट करता है। तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या आपके बच्चों को कुछ स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या एक एज के बाद मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बीट रूट ज़रूर खाइए, क्योंकि इसके अंदर जो यूरिडिन होता है वो हमारे नॉर्मल डोपामिन को इंक्रीज़ करता है और रेगुलेट करता है ब्रेन हेल्थ को। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर आपका ऑलरेडी बीपी लो है तो आपको नहीं खाना है। ओके, तो हार्ट डिजीज़ेस भी आपको कम होंगे अगर आप बीटरूट कंज्यूम करते हो। इसके अंदर नाइट्रेट होता है जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी है उनको बढ़ाता है। इसके कारण हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाएंगे अगर आप बीटरूट कंज्यूम करते हैं तो। और बीटालिन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। ये देखिए, अब मैंने इतनी देर आपको समझाने के लिए भी इसको उठाया तो पूरा हाथ लाल हो गया। तो इसमें एक ये और प्रॉब्लम होती है कि जब आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे पल्प के फॉर्म में आप खा रहे हैं या रोज़ ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, यूरिन रेड कलर का आएगा, स्टूल भी रेड कलर का आएगा।
तो आप देख के परेशान हो जाते हैं, अरे रेड कलर का कैसे आ रहा है। इट इज़ ड्यू टू द कंपाउंड बीटालिन, जो कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, उसके कारण आता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, जोड़ों के दर्द में भी ये फ़ायदेमंद होता है। इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति होती है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्ट डिजीज़ से, और बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई होता है। कोलेजन प्रोडक्शन में फ़ायदा करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। पर हर चीज़ को मॉडरेट अमाउंट में खाना है कि हाँ, सलाद में 2-4 टुकड़े रोज़ खा लिए तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। बहुत ज़्यादा कि रोज़ ही आप उसका ना स्मूदी बना के खा रहे हैं, कोई भी चीज़ रोज़ करनी ज़रूरी नहीं है। अल्टरनेट डेज पे करो, किस दिन खाया, किस दिन कुछ सलाद खाया, किस दिन कुछ और खाया, क्योंकि बॉडी को सब चीज़ें चाहिए और एक्सेस में या बहुत कम में कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर आपका, तो आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनको किडनी स्टोन है वो भी नहीं खाए, क्योंकि किडनी स्टोन हो सकता है एक्सेस खाने से। तो इसको आपको रोज़ सैलेड में इंक्लूड कीजिए। एक एक लीजिए, एक दिन आधा काटिए उसको, 2-4 स्लाइसेस काटिए, फिर अगले दिन सलाद में फिर 2 स्लाइस काटिए। इस तरह से आप इसको कंज्यूम कीजिए। डेली कप भर भर के स्मूदी बना के, कोई भी चीज़ डेली नहीं लेनी है, अल्टरनेट डेज पे लीजिए। ओके, तो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर पोटेशियम है, आयरन है, फोलेट है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी, और बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकता है। तो और हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, आपकी स्किन चमकदार होती है, और एक ग्लो आता है स्किन में, और एक पिंकनेस आती है आपकी फेस पे। तो हीमो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, कई लोग इसका दही में मिला के फेस पैक भी लगा लेते हैं। तो आई थिंक किसी भी चीज़ का पैक लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे डाइट में लें। डाइट में लेंगे तो आप नेचुरली ग्रो करेंगे आपकी स्किन। अगर आप फ्रूट्स है, सैलेड है, अच्छे अमाउंट में अपनी डाइट में खाते हो, तो वैसे भी आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो ये इतना फ़ायदेमंद है, तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, आपका कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ेगा, हार्ट डिजीज़ दूर होंगे। ओके, और ये हीमोग्लोबिन, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को भी राइज़ करेगा। तो बीट रूट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसको कंज्यूम कीजिए। सैलेड में कम से कम 1-2 स्लाइसेस रोज़ खाइए इसके। ओके, तो आई थिंक आप ये सब इंक्लूड करेंगे अपने सैलेड को और कलरफुल बनाएंगे। अभी मेरे को ये बताना था, इसलिए मैंने ओनली बीट रूट काटा है, पर आप जब सैलेड काटेंगे इसमें, तो वी विल कट ऑल्सो सम कुकुम्बर और अनियन एंड टमेटो। तो सैलेड शुड बी मिक्स्ड वेजिटेबल सैलेड। ओके, देन इट विल बी वेरी न्यूट्रिटिव एंड हेल्दी फॉर योर बॉडी। तो 3 से 4 स्लाइस आप खाइए, जितना आपको मतलब बॉडी को अच्छा लगता है। जब आपको अंदर से फील होएगा कि हाँ, 2 स्लाइस खाने से मेरे को बेटर लग रहा है, फिर आप 3 स्लाइसेस खाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा करता है तो रोज़ आप उसे भर भर के लीजिए, क्योंकि बॉडी को तभी वो बॉडी अच्छे से कंज्यूम करती है किसी चीज़ को खाने में आप स्ट्रेस नहीं फील करें, एंड यू आर फीलिंग टू दैट, यू आर फीलिंग लाइक दैट, येस आई वांट टू ईट इट, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो बॉडी में कंज्यूम अच्छे से होता है। इसमें आयरन है, आयरन के साथ विटामिन सी है, जिससे कि आयरन का कंजम्पशन भी अच्छे से बॉडी में होता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसे खाइए, खिलाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड बाय।